हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन से कोरोना का इलाज संभव है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का कंसाइनमेंट दुनिया के दूसरे देशों में भिजवाना शुरू किया तो उन देशों के साथ भारत के रिश्तों की बुनियाद और मजबूत होती गई। लेकिन आखिर इस दवा की डिमांड अचानक पूरी दुनिया में क्यों बढ़ी? क्या हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन खत्म कर सकता है कोरोना वायरस को? चलिए हम आपको पूरी जानकारी देते हैं। क्लोरोक्वीन मलेरिया के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक दवा है जिसकी खोज 1934 में हुई थी। लेकिन क्लोरोक्वीन के साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं। ओवरडोज से मरीज की मौत तक हो सकती है। इस वजह से जरूरत पड़ी क्लोरोक्वीन का एक रिड्यूस्ड कंपाउंड बनाने की। आम भाषा में कहें तो ऐसी दवा जिसके साइड इफेक्ट्स कम हो। वैज्ञानिकों ने उसको नाम दिया हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन मलेरिया से लड़ने में बेहद कारगर मानी जाती है। विश्व के जाने माने जर्नल nature.com के अनुसार हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन टेस्ट ट्यूब में कोविड-19 संक्रमण को रोकने में कामयाब हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस में 36 लोगों पर हुए एक छोटे क्लिनिकल ट्रायल के आधार पर दवा पर भरोसा जता दिया। हालांकि फ्रांस के उस टेस्ट पर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा दुनिया के कई वैज्ञानिक राजी नहीं हुए, क्योंकि उसको नो कंट्रोल सिचुएशन में किया गया था। लेकिन अमेरिका के न्यूयॉर्क में 1500 लोगों पर दवा का टेस्ट कर दिया गया। हालांकि साथ ही हम आपको बता दें कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन को लेकर चीन भी बहुत आश्वस्त नहीं है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन अभी उन लोगों को दी जा सकती है जो या तो बहुत गंभीर रूप से बीमार हैं, बाकी किसी भी दूसरे मरीज को डॉक्टरों ने इस दवा को न इस्तेमाल करने की सख्त हिदायत दी है। साथ ही ये भी कहा गया है कि ये केवल स्वास्थ्य कर्मियों के लिए उपयोग किया जा रहा है। सार्स कोरोना वायरस 2005 पैंडेमिक में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और एजिथ्रोमाइसिन कॉम्बिनेशन में ट्रीटमेंट के लिए ट्राई किया गया था और कुछ हद तक ये बेनिफिशियल रहा था। तो 2020 का कोविड-19 जो है इसमें भी इसका रोल है और ये लेकिन केवल प्रोफिलैक्सिस के लिए यूज़ किया जा रहा है। ये वायरस के रिसेप्टर सेल्स पे काम करता है और वहाँ पे उसको इनहिबिट करता है और ग्रोथ रिटार्ड करता है। बट ये एंटी मलेरियल ड्रग है और इसके और बहुत सारे यूजेस हैं और कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। तो ये फिलहाल रूटीन ट्रीटमेंट में रिकमेंडेड नहीं है। हाँ, लेकिन प्रोफिलैक्सिस के लिए ये जरूर दिया जा सकता है। प्रोफिलैक्सिस मतलब वो पेशेंट्स जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स के कांटेक्ट में हैं, जैसे कि हेल्थ केयर वर्कर्स या उनके अपने फैमिली मेंबर्स। या सिगरेट शेयर करके पीने से कोरोना वायरस संक्रमण हो सकता है? कोरोना को लेकर एक दावा यह भी किया जा रहा है कि सिगरेट के शौकीन अगर शेयर करके सिगरेट पीते हैं तो उनमें संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। बैंकॉक शहर में एक साथ पार्टी करने वाले दोस्तों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई। बताया जा रहा है कि पार्टी के दौरान इन दोस्तों ने आपस में सिगरेट भी शेयर की थी। डॉक्टरों का कहना है कि इसकी वजह से कोरोना वायरस एक से दूसरे में ट्रांसफर हुआ। भारतीय डॉक्टरों का भी मानना है कि सिगरेट शेयर करने से ये वायरस एक दूसरे में फैल सकता है। डॉक्टरों के अनुसार जब किसी इंसान में कोरोना वायरस पहुंचता है तो सबसे पहले अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करता है, फिर लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम तक पहुंचता है। अपर में सबसे पहले गले और नाक के हिस्से में यह वायरस पहुंचता है। जब यह नाक को प्रभावित करता है तो इसे मेडिकल भाषा में नोजोफेरेंजियल कहते हैं। जब ये गले और दोनों टॉन्सिल्स तक पहुंच जाता है तो इसे ओरोफेरेंजियल कहा जाता है। डॉक्टरों का कहना है कि इसी प्रकार जब वायरस लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में पहुंच जाता है तब इसका मतलब होता है कि मरीज के फेफड़ों तक वायरस पहुंच गया। अगर हम अपना सिगरेट किसी दूसरे को देते हैं तो चूंकि सिगरेट हमारे हाथ से छू करके जाता है तो इस पर हमारी ड्रॉपलेट्स जो है दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर हो सकती हैं। वो भी सिगरेट जो होता है होंठों से लगा करके पिया जाता है तो हमारे होंठों पर भी ड्रॉपलेट्स होती हैं और ये दूसरा जब आदमी इसे लेकर पीता तो उसके होंठों के थ्रू उसके जो है अंदर जा सकता है। ये निश्चित रूप से नुकसानदायक है। और ये सोचना कि धुआं गर्म होता है और उसको वायरस को मार देगा, ये भ्रामक है। इसलिए सिगरेट को बिल्कुल ही इस समय एक दूसरे से शेयर नहीं करना चाहिए।
अगर किसी शख्स के गले, नाक, मुंह, टॉन्सिल में वायरस की मौजूदगी है और उसके द्वारा पी गई सिगरेट कोई दूसरा व्यक्ति पीता है तो पूरे आसार हैं कि वो वायरस से संक्रमित हो सकता है।